हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओशंस ऑफ द करंट अफेयर्स। ये हमारी करंट अफेयर सीरीज़ की फिफ्थ पार्ट है। जिस किसी ने भी फोर्थ पार्ट नहीं देखी है वो मेरे प्लेलिस्ट से जाके देख सकता है, और जिस किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकता है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे हिंदू की पीडीएफ अपलोड करता हूँ, तो आप वो भी वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। हम शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, WAG-12। अब ये होता क्या है और ये न्यूज़ में क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। The Indian Railway has operationalized its first 12,000 horsepower electric locomotive named WAG-12। अब जो इंडियन रेलवे है उसने अपनी पहली 12,000 हॉर्स पावर की एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन बनाया जिसका नाम है WAG-12। अब आपसे पूछ सकते हैं यूपीएससी या एसएससी किसी में भी कि ये WAG-12 किससे रिलेटेड है। आपको कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं, लाइक तो आप ये बता सकते हो कि ये रेलवे से रिलेटेड है, ठीक है। और इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड लोकली, ये इंडिया में ही बना है, तो ये मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहा है। तो ये है, मैंने आपके लिए पिक्चर भी इसमें डाल दी है, आप पिक्चर को देख के आराम से समझ सकते हो। ये है इंजन, जो नया इंजन बना है WAG-12, ये इंजन है। अब हम इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। द लोकोमोटिव मेड इट्स मेडियन कमर्शियल रन बिटवीन दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन यूपी टू शिवपुर यूपी। ये जो ट्रेन है ये चलेगी दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन यूपी से लेके शिवपुर यूपी तक। इंडिया बिकेम द सिक्स कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस हाई हॉर्स पावर लोकोमोटिव इंडिजीनियसली। अब इंडिया जो है वो सिक्स्थ कंट्री बन चुका है जो हाई हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर रहा है। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड एट मधुपुर मधुपुर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड MELPL बिहार। ये बिहार में बना है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो WAG-12 है वो कहाँ, इंजन कहाँ पे बना है, तो ये याद रखना, मेदपुर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड बिहार में बना है। इट इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द फ्रेंच मेजर एंड द इंडियन रेलवे होल्डिंग एंड इक्विटी शेयर्स ऑफ 74% एंड 26% रिस्पेक्टिवली। ये एक जॉइंट वेंचर है फ्रेंच और इंडियन रेलवे के बीच में, दोनों ने बीच का एक एग्रीमेंट था। इट इज़ द लार्जेस्ट FDI इन द रेलवे सेक्टर। ये सबसे बड़ा FDI है एक रेलवे सेक्टर में। और FDI क्या होता है? FDI होता है जब कोई फॉरेन कंट्री हमारी इंडिया में इन्वेस्ट करती है तो उसको FDI कहते हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क है जो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ, FPI क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो क्या होता है। WAG-12 will allow faster and safer movement of heavier freight trains. Such locomotive has been operationalized on broad gauge track in the world for the first time. अब इसके कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं कि इसके फैक्ट्स क्या हैं। ये जो ट्रेन है ये एक टाइम पर 6,000 टन का वेट ले सकती है। एक टाइम पे इसका वेट जो है वो 6,000 टन ले सकती है। तो बाकी उसके बाद, और इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर और जो कि ये बढ़ाकर अपनी स्पीड 120 भी कवर कर सकती है। और 2018 में मोदी जी ने इसको इनाग्रेट किया था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वंदे भारत एक्सप्रेस। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट इंजन लेस सेमी हाई स्पीड ट्रेन। अर्लियर इट इज़ नाउन बाय द नेम ऑफ ट्रेन 18। ये याद रखना, इस वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। इट रन बिटवीन दिल्ली एंड वाराणसी एट अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर। ये जो ट्रेन है दिल्ली से वाराणसी की जो डिस्टेंस है ये 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। ये इन दो स्टेशनों के बीच में चलेगी। इट हैज़ बिन बिल्ट बाय द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई इन अ रिकॉर्ड टाइम ऑफ 20 मंथ्स। ये जो बनी है ये कहाँ बन रही है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ऑफ चेन्नई में। याद रखना, ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो ये याद रखना। द ट्रेन इज़ 100% मेक इन इंडिया project and is claimed to be built at half the cost of a similar train set that is imported. एक चीज़ और याद रखना, अभी अगर मेंस राइटिंग में आप पे, जब आप मेंस राइटिंग में कह सकते हो, जब आप ऐसे में अगर आपको कहीं पे भी ये चीज़ आ जाती है मेक इन इंडिया के ऊपर लिखने के लिए, मैंने क्यों आज ये दोनों
आपको दिए कि आप मेक इन इंडिया पे आपको 2 एग्जांपल तो यहीं से मिल गई कि हमारी इंडिया में क्या क्या चीज़ें बनी हैं। तो ये याद रखना, मेक इन इंडिया में अगर आप इस 2 की भी एग्जांपल डाल दोगे तो बहुत ज़्यादा आप मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर ले सकते हो। इट इज़ एनर्जी एफिशिएंट एज इट्स कोच विल बी फिटेड विद एलईडी लाइट्स, कोच विल हैव ऑटोमेटिक डोर्स एंड रीट्रैकेबल फुटस्टेप्स। याद रखना, इसकी जो लाइट फिट की गई है वो एक एलईडी लाइट्स है और एक ऑटोमेटिक डोर्स है इसमें। इट विल interconnected with fully sealed gangway along with a GPS based passenger information system. It is provided with bio toilets. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट साथी प्रोग्राम। इंटरनेट साथी प्रोग्राम क्या होता है और इसको कौन लॉन्च कर रहा है या कौन इसमें वो कर रहा है, उसके बारे में जानते हैं। गूगल इंडिया एंड टाटा ट्रस्ट विल एक्सपैंड देयर इंटरनेट साथी प्रोग्राम टू विलेज इन पंजाब एंड उड़ीसा। ये गूगल इंडिया और टाटा ट्रस्ट ने एक्सपैंड किया है अपने इंटरनेट साथी प्रोग्राम को पंजाब में और उड़ीसा में। अब याद रखना, अगर पूछ सकते हैं आपसे यूपीएससी कुछ यूपीएससी या एसएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अभी कौन सी दो स्टेट्स है जहाँ पर ये एक्सपैंड हुआ है, तो आप बता सकते हो पंजाब है और एक उड़ीसा है। द इंटरनेट साथी वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ 2015। ये 2015 में लॉन्च हुआ था। टू फैसिलिटेट डिजिटल लिटरेसी अमंग्स वुमेन इन रूरल एरियाज़। जैसे कि आप सबको पता है कि जो वुमेंस है जो रूरल एरियाज़ में है, गाँव में रहती हैं, वो उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है पढ़ने की, जो तो वहाँ पर उनकी माइंड की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, जब उनको टेक्नोलॉजी से अवगत कराने के लिए उन्होंने इंटरनेट साथी प्रोग्राम को लॉन्च किया है। अब इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। वुमेन्स फ्रॉम विलेजेस आर ट्रेंड ऑन यूजिंग द इंटरनेट एंड are made equipped with data enables device. These women are known as internet sathis and work as trainers to help other women in their village to get started on their internet journey and benefit from it. अब इसके कवरेज एरियाज़ कौन से एरियाज़ में ये कवर करता है। द प्रोग्राम स्टार्टेड एज अ पायलट इन राजस्थान, has been expanded to state including गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटका, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना। पंजाब एंड उड़ीसा विल सून गेट एडेड टू दिस। आपसे ये पूरे नहीं पूछेंगे कि कौन सी जगहों पे वो है, मैक्सिमम आपसे ये चीज़ पूछ सकते हैं कि अभी कौन सी नई 2 स्टेट में ये हुआ है। तो आप याद रखना, उड़ीसा और पंजाब, ये 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रोग्रेस क्या है बोला, इट हैज़ सो फार ट्रेंड 70,000 इंटरनेट साथीज हु हैव इन टर्न इम्पैक्ट 2.6 करोड़ मिलियंस वुमेन्स इन द कंट्री। अब गाइज ओवरऑल बात करें हम इंटरनेट साथी प्रोग्राम की, तो ये ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जितनी फैसिलिटीज़ अर्बन वुमेंस को मिलती है उतनी रूरल वुमेंस को नहीं मिलती है। तो इसके थ्रू उनको नॉलेज बढ़ेगी, उनकी जो क्रिएटिविटी है, जो उनकी न्यू आइडियाज़ है, उनको थोड़ा सा बाहर आने का मौका मिलेगा। एक तरह से आप कह सकते हो टैलेंट बाहर आने का मौका मिलेगा उनका। जैसे कि अभी आप कह सकते थे कि लाइक टिकटॉक था, तो टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ से गाँव के भी काफ़ी लोग फेमस हुए थे टिकटॉक में, तो उसी की तरह है ये भी। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक इज़ अ रीजनल डेवलपमेंट बैंक स्टेब्लिश्ड ऑन 19 दिसंबर 1966। ये याद रखना, 1966 में हुआ था। एशियन डेवलपमेंट बैंक नाउ हैज़ बीन 68 मेंबर, 49 फ्रॉम विद इन द एशिया। 68 मेंबर में से 49 एशियाज़ के ही है। एज ऑफ 31 दिसंबर 2019 एशियन डेवलपमेंट बैंक 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर आर जापान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो सबसे ज़्यादा जो इसका शेयर होल्डर है वो जापान के पास है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स के पास इसकी वोटिंग राइट्स है, इंडिया और चाइना, ऑस्ट्रेलिया। इट एम्स टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया। इसका एम क्या है, एम हमेशा याद रखना, सोशल एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इन एशिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक इज़ कमिटेड टू अचीविंग अ prosperous, inclusive, resilient and sustainable Asia and the Pacific while sustaining its effort to eradicate extreme poverty.
ओवरऑल इसका है कि इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी, पॉवर्टी को हटाने के लिए इस बैंक को बनाया गया था। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, ये चीज़ याद रखना, मनीला फिलीपींस में। अब हमारा लास्ट टॉपिक है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। द वर्ल्ड बैंक रिसेंटली रिलीज इट्स ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020। ये याद रखना, कोई पूछ सकता है आपसे कि ईज़ ऑफ डूइंग रिपोर्ट कौन निकालता है, तो वो वर्ल्ड बैंक निकालता है। तो द indicator measures the performance of countries across 10 different dimension in the 12 months period ending 1 मई 2019। इसके 10 डिफरेंट डायमेंशंस के ऊपर इसको निकाला जाता है, मेज़र किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट न्यूजीलैंड रिटेन फर्स्ट पोजीशन वेयर सोमिला वाज रैंक्ड 190 स्पॉट्स। न्यूजीलैंड का इस बार फर्स्ट रैंक आया है, ये चीज़ याद रखना। इंडिया वाज प्लेस 63 पोजीशन दिस टाइम 2019 आउट ऑफ 190 कंट्रीज़, मेकिंग एन इम्प्रूवमेंट ऑफ 14 प्लेस फ्रॉम इट्स 77 पोजीशन इन 2018। इस बार इंडिया ने 14 रैंक की इम्प्रूवमेंट की है, तो ये बहुत अच्छी बात है इस बार इंडिया के लिए। इंडिया स्कोर इम्प्रूव्ड फ्रॉम 67.23 इन द प्रीवियस ईयर टू 71.0 दिस ईयर। काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है इस बार इंडिया के लिए। इंडिया फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर was present in the list of 10 economics where the business climate has improved the most. India continues to maintain its first position among South Asian country. It was sixth. ये चीज़ याद रखना, ये आपसे पूछ सकते हैं कि साउथ एशियन कंट्रीज़ में इंडिया का रैंक क्या रहा है। द वर्ल्ड बैंक will now includes Kolkata and Bengaluru beside Delhi and Mumbai for preparing ease of doing business report in order to provide a holistic picture of the business environment of the country। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये मैंने एक इंडेक्स बनाया, डाउनलोड किया मैंने, ये आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने में। एक मिनट, हाँ ये हमारे 10 पैरामीटर्स। आप ये 10 पढ़ सकते हो कि किस किस में क्या क्या हमारी क्या क्या रैंकिंग रही है पिछले साल से इस साल में, आप कंपेयर कर सकते हो क्या है हमारी। ये देख लेते हैं क्या, स्टार्टिंग बिजनेस, कंस्ट्रक्टिंग परमिट, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, गेटिंग क्रेडिट, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट, पेइंग टैक्स, ट्रेड्स, इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, रिसॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। ये ओवरऑल बेसिस पे निकलती है, ये याद रख लेना, क्योंकि एक पिछली बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये पूछा हुआ है यूपीएससी की कि इनमें से आपको 4-5 ऑप्शंस दे देंगे कि हाँ इनमें से कौन से मेज़र्स है जिसको मेज़र करके ये रिपोर्ट निकाली जाती है, उसमें से एक गलत दे देंगे, बाकी 3 सही होंगे, तो आपको गलत चूज़ करना होगा। तो इसको याद कर लेना गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में अगली बार।